हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय, नॉट योर बॉय बट व्हाटएवर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इनविंसिबल की। इससे पहले कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखो अबे चुतिए ये एनीमे नहीं है, वेट मुझे पता है कि ये एनीमे नहीं है। सो ज्यादातर हम लोग अमेरिकन एनिमेशन के मूवीज को रिव्यू नहीं करते क्योंकि वो सारे ज्यादातर डिज्नी शोज होते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि फेसबुक ने इस मूवीज को 5 में से 5 स्कोर दिया है। लेकिन इनविंसिबल आप लोगों का मस्ट वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। सो लेट्स रिव्यू। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब करो क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्या कर लिया? ओके लेट्स स्टार्ट। सो इनविंसिबल रॉबर्ट क्रिकमैन का 2005 का कॉमिक इनविंसिबल का एनिमे एडेप्टेशन है। एंड प्लीज डोंट किल मी फॉर कॉलिंग दिस एन एनिमे, जिसका सीजन 1 Amazon प्राइम पे रिलीज हो चुका है। फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड करीब 50 मिनट्स लॉन्ग है। इनविंसिबल का स्टोरी फॉलो करता है मार्क ग्रेसन के नाम के एक टीनेजर के बारे में, जो कि एक हाफ ह्यूमन और हाफ विल्ट्रमाइड है। विल्ट्रमाइड विल्ट्रम प्लैनेट के लोगों को बोला जाता है और ऐसा ही एक विल्ट्रमाइड है मार्क का पिता ओमनीमैन, यानी इस यूनिवर्स का सुपरमैन। मार्क ग्रेसन बड़ा होकर अपना पिता जैसा सुपर हीरो बनना चाहता है और अपना सुपर हीरो पावर्स मिलने के बाद ही बिकेम इनविंसिबल। आई मीन उसका सुपर हीरो नेम इनविंसिबल है बट ही इज क्वाइट विंसिबल। बीइंग ए सुपर हीरो मार्क को अपना टीनेज लाइफ और सुपर हीरो लाइफ के बीच में सब बैलेंस करना पड़ता है। एक तरफ फैमिली और गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ सुपर हीरो लाइफ, जहाँ पर मार्क को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब उसे उसके पिता का असली सच पता चलता है और उसका जिंदगी कैसे बदल जाता है, इसके बाद यही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एनिमे सीरीज इनविंसिबल। डोंट किल मी। बाय द वे इनविंसिबल इज ए कूल सुपर हीरो नेम। जब आप सीरीज के स्टार्टिंग में फ्लैश, वंडर वुमन, बैटमैन और पूरे जस्टिस लीग का पैरोडी देखते हो तब यही लगता है कि फिर से शायद द बॉयज का रीमेक बना दिया है। बट ये शो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और अपने खुद के स्टोरी लाइन को भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखता है। सीरीज के बारे में बात करें तो ये सीरीज पूरी तरीके से R-rated है और बहुत ही ज्यादा खून खराबे से भरा हुआ है, लेकिन सैडली कोई न्यूडिटी नहीं है। यस, आई कैन फील योर पेन माई फेलो कल्चर्ड मैन। बट हाँ, इसका स्टोरी देखकर द बॉयज का फील तो जरूर आता है, बट ये उससे काफी ज्यादा अलग स्टोरी लाइन है। इस सीरीज में लोग और सुपर हीरो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाते हैं। ऐसा खून खराबा ज्यादातर एनिमे और सुपर हीरो की सीरीज में बहुत ही कम रहता है, मतलब रहता ही नहीं है। इस सीरीज का कहानी पूरा कॉमिक बुक के चैप्टर 1 से शुरू होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कुछ टाइमलाइंस कॉमिक बुक से थोड़ा अलग है, लेकिन ज्यादातर कॉमिक बुक को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। इस सीरीज का अभी तक 3 सीजन कॉन्फर्म किया गया है, लेकिन सीजन 1 ही केवल रिलीज हुआ है और सीजन 3 शायद कॉमिक बुक के 144 इशू तक कवर करेगा। और खबर तो ये भी आ रहा है कि इसका लाइव एक्शन मूवी भी बनने वाली है, लेकिन वो लोग इसे ना बनाए तो ही बेटर होगा। सो इन टर्म्स ऑफ वॉइस एक्टिंग, J.K. Simmons एज ए वॉइस ऑफ ओमनीमैन डज ए रियली गुड जॉब और स्टीफन यंग भी मार्क ग्रेसन के वॉइस एक्टिंग बहुत ही अच्छे से करते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट एज गुड एज जापानीज वॉइस एक्टर्स। एनिमेशन का बैकग्राउंड म्यूजिक और डायरेक्शन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एनिमेशन उतना खास नहीं है, जो कि कुछ एनिमे फैंस को हर्ट कर सकता है। लेकिन ये कोई एनिमे नहीं है, सो एनिमेशन इज ओके। लेकिन फिर से आखिर में कहूंगा वॉच एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, देन लीव द रेस्ट ऑफ थिंग्स ऑन दिस सीरीज हैंड। आई थिंक यू विल लव इनविंसिबल। I still think this is a cool name. So guys, thanks for watching the video, and if you like, please like and subscribe the channel. See you in the next video. Sayonara.